अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संतों के सत्संग के बिना ये जीव कति अधूरा है, और सत्संग सुनने के बाद जो जीवन चेंज होता है, बदलाव आता है हमारे जीवन में, वो एक अनमोल होता है। तो सत्संग में जब हम आते हैं उस दिन हमारा बहुत ही पुण्य कर्म हमारे साथ होता है, नहीं तो इंसान साथ से निकल जाएगा, सत्संग में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके माड़े भाग, उसके जो अशुभ संस्कार उसको दबाव दे करके वहां से एकदम बाइकाट कर रहे हैं, साइड से ले जा रहे हैं, बाईपास कर ले जाते हैं। एक समय की बात है, हम एक जगह पंजाब के अंदर सत्संग करने जाते थे, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। दिन में सत्संग करते थे हम 9 से 11। तो उन जहां हम सत्संग करने जाते थे उन भक्तों का कोई रिश्तेदार आया हुआ था, अच्छी चंडीगढ़ के अंदर, उनकी चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, एक बहुत उत्तम शहर है, स्वस्थ शहर है। उसमें उसका अच्छा कोई व्यापार बिजनेस था, और वो किसी कारणवश वहां गांव में आया हुआ था। वो शुक्र को आया था, शनिवार को रुका। उसने चंडीगढ़ जाना था। फिरोजपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है तलवंडी भाई। तो उन्होंने प्रार्थना की उनके रिश्तेदारों ने कि आज आप रुक जाइए, कल सत्संग सुन के जाइएगा। उसने कहा कि मैंने कल जो है बहुत जरूरी काम है, और एक 5-6 लाख रुपए का कांट्रैक्ट है, ऐसी पार्टी आएगी, उससे मैंने 1 बजे का समय दे रखा है। वहां जाना मेरा अति आवश्यक है, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास हो गया वो तो यही बातें कहेंगे, और जो अपने में सियाने हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, वो इंसान हमेशा मार खाते हैं। उनको काफी समझाया, कहा, आग्रह किया, पर नहीं माने। प्रार्थना भी की कि नहीं, आप क्या जानो हमारे बिजनेस के बारे में, हमारा जो है सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल आप यहां से 11 बजे भी चलोगे, 3 घंटे का रास्ता है, 2 बजे पहुंच जाओगे, टेलीफोन कर देंगे उनको। लेकिन वो जो पाप कर्म था ना, वो दबाव ज्यादा दे रहा था, नहीं रुका। वो वहां से चल दिए। अंबाला एक शहर है हरियाणा का, जो पंजाब के निकलते ही अंबाला की सीमा शुरू हो जाती है हरियाणा की। अंबाला शहर है, जिला है, और वहां जीटी रोड है, ये नेशनल हाईवे। वहां एक ट्रक था बजरी लोडेड, और नीचे उसके जैक लगा रखा था, एक साइड के दोनों जो पहिए थे, जो डबल टायर होता, वो निकाल रखे थे। और वो 4 सदस्य थे प्राणी उस मारुति कार में, 2 बच्चे और 2 नौवे। और मारुति कार उस ट्रक के नीचे 80-90 की स्पीड में जा घुसी। वो जैक भी गया, लोडेड ट्रक उस मारुति कार के ऊपर, वहां पर पहचान में भी कोई नहीं आए हुए। अब सिर पर धर ले उन 5 लाख रुपया ने, और ले जाओ उसको ठीने सिर पर धर के, जिसके लिए दिन रात नहीं पड़ा। अगर ये बातें आपके हृदय में घर कर जाएंगी, आप परमात्मा को प्रथम रखोगे। अगर परमात्मा को प्रथम रखता तो वो बला भी टल जाती। कहते संसरण में आनते आई टल बला, और जब मस्तिष्क में सूली होगा कांटे में टल जा। पर हम इन बातों को विचार कम करते हैं, सुनते ज्यादा हैं। सुनते बहुत सत्संग है, पर अमल नहीं करते। सत्संग का सुनना जब है जब आपके ऊपर उसका असर हो जाए, आप अपना जीवन बदल लें। सत्संग सुने, बीड़ी पीवे, हुक्का पीवे, मांस की टाल को ना पान चाबे, और दारू पी ले। ये क्या सत्संग सुनते हो आप? आप सत्संग नहीं सुनते, आप ड्रामाबाजी करते हो। सत्संग सुनने के बाद हमारे विकार कम हो जाने चाहिए, हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ चेंजमेंट होनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों में हमारे में बहुत अंतर हो जाना चाहिए, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। कोई गाली देता है, अपना सब्र कर लेना चाहिए।
उससे कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टे होत अनेक, कह कबीर ना उल्टी हो रह जाए एक की एक। आपको कोई गाली दे रहा है, क्योंकि वो तो पूरा जोर शोर से गुस्से में है, आप वहां चुप हो जाइए, बोलिए मत ना। एक देगा, दूसरी भी दे सकता है, तीसरी भी देगा, वह एक ही रहेगी। घनी ज्यादा जब होंगी जब आप उल्टी बोल पड़ोगे, फिर तो लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का और जान से भी हाथ धो बैठ सकते हो। गाली ही से उपजे, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। गाली तय कलह कष्ट नीच माने मौत। गाली कलह का तो प्रथम गढ़ है ही, कलह होगी, और फिर कष्ट फिर है ही, कई दिन तक मनमुटाव बना रहेगा, या फिर इतनी भयंकर भी हो सकती है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मीच माने मृत्यु। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है। हार गया ना वो संत है, और लाग मरे सो नीच। अब लड़ाई करके तो ना कौरव जीत पाए ना पांडव जीत पाए। आप यहां कहोगे कि कौरव तो हार गए, पांडव जीत गए थे, कुछ नहीं जीता पांडवों ने। कुछ दिनों के बाद हिमालय में जाकर गल कर मर गए और छोड़ गए सारे राज्य को, और किए हुए पापों की गठड़ी अपने सिर पर धर ले गए, अनर्थ को प्राप्त हुए, नरक को प्राप्त हुए। यहां पर हार जाना संत का प्रथम लक्षण होते हैं। तो ये ज्ञान आपको सत्संग से शुरू होगा। अब कहते हैं जो तो को काटा बोए और वाह को बो तू फूल, तो है फूल के फूल है, वाह को है त्रिशूल। ये आप विचार करके, हम इनको अपने जीवन में ढालते नहीं, सुनते सुनते। आपका कोई बुरा करता है, आप उसका भला करने की चेष्टा करके देखियो नाम लेने के बाद, वैसे भी, लेकिन उपदेशी होने के बाद जो कार्यान्वयन होगा वो ज्यादा जल्दी होगा। वैसे आप करोगे वो समय आने पर होगा, लेकिन नाम लेकर के आप ऐसा करोगे तुरंत आपको लाभ देगा। कहते हैं जो तो को काटा बोए उसको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल है, उसने है त्रिशूल।